हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीपेट बाय एकल। सो आज हम लोग कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5th, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन, है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मेटाबॉलिज्म खत्म कर दिया था, एक्सक्रीशन खत्म कर दिया था, एंड मेटाबॉलिज्म के अंदर ही मैंने एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनिबिशन भी आपको बता दिया था, ठीक है। सो काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन चालू करते हैं, और ये प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होने वाला है जनरल फार्माकोलॉजी यूनिट 1 का। देखो, काइनेटिक ऑफ एलिमिनेशन तो मैं आपको रीड करके समझा ही दूंगा, पहले मैं आपको हाथों से समझा देता हूं। देखो यार, काइनेटिक ऑफ एलिमिनेशन, है ना, हम लोग काइनेटिक ऑफ एलिमिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे जरूरी बात है कि हम लोग काइनेटिक ऑफ एलिमिनेशन पढ़ क्यों रहे हैं? टू अंडरस्टैंड अबाउट, है ना, किसके बारे में? टू अंडरस्टैंड अबाउट डोज रिजीम। अब आप बोलोगे डोज रिजीम, देखो आपको पता ही होगा, जैसे कि एक ड्रग है, नॉर्मली जब अपन को थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है ना, सर्दी खांसी हो जाती है, तो डॉक्टर बोलता है आप ना एजिथ्रोमाइसिन ले लो। कौन सी ड्रग ले लो? एजिथ्रोमाइसिन। अब एजिथ्रोमाइसिन बोलता है कि बस रात को खाना है। कब खाना है? बस रात को खाना है, एक टाइम, है ना। वहीं जब हमको बुखार हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है पैरासीटामोल ले लो, और इसको आप क्या करो कि दिन में ना 2 बार खा लेना, है ना। एक सुबह खा लेना, है ना, एक सुबह खा लेना और एक शाम को खा लेना, हाँ या ना। ये डॉक्टर 2 चीज बोलता है, लेकिन हमको क्या, एजिथ्रोमाइसिन क्यों बस एक टाइम खाना और पैरासीटामोल 2 टाइम क्यों खाना है ना? इसका जवाब छुपा हुआ है काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन के अंदर। देखो, एजिथ्रोमाइसिन का भी इफेक्ट मेरे को हमारी बॉडी में पूरे 24 आवर्स के लिए चाहिए, और पैरासीटामोल का भी इफेक्ट हमारे बॉडी में हमको 24 आवर्स के लिए चाहिए। लेकिन हम लोग को इसको 1 गोली खाना पड़ रहा है, इसको 2 गोली खाना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? देखो, एजिथ्रोमाइसिन का जो इफेक्ट है ना, वो हमारी बॉडी में एक टैबलेट जब हम लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन का, मान लो रात को हमने एक टैबलेट लिया, तो उसका जो इफेक्ट है वो पूरा 24 आवर्स के लिए है, ओके। वहीं मैंने पैरासीटामोल का जो लिया टैबलेट, उसका जो इफेक्ट है ना, उसका जो इफेक्ट है वो 12 आवर्स के लिए है। इसलिए डॉक्टर बोलता है कि अगर आप सुबेरे एक बार पैरासीटामोल खाए हो, है ना, मान लो सुबेरे 8 बजे, तो रात को 8 बजे एक बार और खा लेना, है ना, 8 PM को। ऐसे में उसका जो इफेक्ट रहेगा ना, है ना, वो फिर 12 आवर्स, मतलब सुबेरे के फिर से मतलब सुबह के फिर 8 AM तक के रहेगा। समझ पा रहे हो आप? हमको इफेक्ट पूरे 24 आवर्स के लिए चाहिए। लेकिन क्या होता है कि भाई सब ड्रग की मेटाबॉलिज्म अलग होता है, एक्सक्रीशन अलग होता है ना। पैरासीटामोल का मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के कारण उसका इफेक्ट बॉडी में सिर्फ 12 घंटे है, लेकिन एजिथ्रोमाइसिन का जो मेटाबॉलिज्म है और एक्सक्रीशन है, एलिमिनेशन मतलब आपको तो पता ही है ना, मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन, है ना। तो एजिथ्रोमाइसिन के मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन जैसा होगा हमारे बॉडी में, उसके कारण जो उसका इफेक्ट है वो 24 आवर्स के लिए आ रहा है। तो ये काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन बहुत जरूरी है, जिससे हम क्या जान पाते हैं, डोज रिजिम जान पाते हैं कि किस दवाई को लेना कैसे है ना, कि दिन में 3 बार लेना चाहिए, 2 बार लेना चाहिए, 1 बार लेना चाहिए, लेना कैसे है। तो हाँ, अब मैं आगे बढ़ता हूं आपको। देखो, काइनेटिक ऑफ एलिमिनेशन जब अपन पढ़ रहे हैं ना, तो हमको 3 से 4 चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, हाफ लाइफ जानना बहुत जरूरी है ना। दूसरा चीज मेरे को जानना जरूरी है, किसी भी ड्रग की रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या है, ये जानना जरूरी है। और तीसरा जानना जरूरी है क्या, क्लियरेंस, है ना, क्लियरेंस। मैं इसको आगे समझाऊंगा, पहले मैं थोड़ा रीड करके बता देता हूं। देखो क्या लिखा हुआ। द नॉलेज ऑफ काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अ ड्रग provides the basis for as well as serve to devise rational dosage regime and to modify them according to the individual need, है ना, कि हम लोग रेशनलाइज कर पाए डोज रिजिम को, किसी भी ड्रग को लेना कैसे है, क्योंकि हमको ड्रग का इफेक्ट हमारी बॉडी में पूरे 24 आवर्स के लिए चाहिए, लेकिन कोई का ड्रग का एक टैबलेट सिर्फ 12 घंटे का इफेक्ट देता है, तो हमको उसको दिन में 2 बार लेना पड़ेगा। कोई ड्रग एक बार ही लेंगे और उसका इफेक्ट पूरे 24 घंटे के लिए आता है, तो उस ड्रग को हमको सिर्फ एक बार ही लेना है ना। तो ये पता कैसे चलेगा? ये जब हम लोग काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन की जब स्टडी करते हैं ना, किसी ड्रग की जब हम लोग एलिमिनेशन की स्टडी करते हैं, उससे हमको चीजें पता चलती हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, देयर आर 3 फंडामेंटल फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। कौन कौन से? बायोअवेलेबिलिटी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लियरेंस। ठीक है, देखो आपको मैं बायोअवेलेबिलिटी पढ़ा चुका हूं जब मैं एब्जॉर्प्शन पढ़ा रहा था तब, एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पढ़ाया था जब मैं आपको क्या पढ़ाया था, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था। ये दोनों मैं अभी दोबारा भी आपको भी समझा दूंगा, टेंशन मत लो। और उसके बाद आता था क्लियरेंस। अब देखो क्या लिखा है, ड्रग एलिमिनेशन इज द सम टोटल ऑफ मेटाबॉलिक इनएक्टिवेशन एंड एक्सक्रीशन। मैंने आपको बताया ही था ना कि एलिमिनेशन जो होता है ना भैया, वो क्या होता है, वो सम होता है किसका, एलिमिनेशन। मैंने आपको शुरू से ही बताया एलिमिनेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन प्लस मेटाबॉलिज्म,
है ना, ये वही तो लिखा है, इज द सम टोटल ऑफ मेटाबॉलिक इनएक्टिवेशन एंड एक्सक्रीशन, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में हाफ लाइफ बताया हुआ है, रेट ऑफ, है ना, हाफ लाइफ बताया हुआ है, रेट ऑफ एलिमिनेशन बताया हुआ है, क्लियरेंस बताया हुआ है। चलो मैं आपको इसको समझाना चालू करता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ क्या हाफ लाइफ क्या होता है। हाफ लाइफ बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है यार। हाफ से ही मतलब समझ आ रहा है, किसी भी ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिड्यूस बाय 50%, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हाफ लाइफ। मतलब किसी भी ड्रग का जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन 50% कम हो जाए, मैंने क्या लिया, पैरासीटामोल लिया, ठीक है। अब पैरासीटामोल हमारी बॉडी में है ना, पैरासीटामोल लिया तब वो हमारे ब्लड में, मान लो कि हमने पैरासीटामोल आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू लिया। आपको पता ही है ना, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो बायोअवेलेबिलिटी आती है वो 100% आती है, मतलब 100% ड्रग हमारी ब्लड में पहुंचेगा। तो 100% ड्रग हमारी बॉडी में आ गया, ब्लड में आ गया, मतलब ठीक है, किस में आ गया, ब्लड में आ गया। अब ये जो ड्रग है वो अब धीरे से साइट ऑफ एक्शन पे जाएगा, फिर वहां से वो मेटाबॉलिज्म होगा और वहां से वो ड्रग धीरे से हमारे यूरिन के थ्रू या पॉटी के थ्रू क्या हो जाएगा, रिमूव आउट हो जाएगा, है ना। मतलब बाइल के थ्रू हो गया, फिसेस के थ्रू हो गया बोलो आप, या यूरिन के थ्रू रिमूव आउट हो जाए। तो एक ऐसा भी टाइम आएगा जब ब्लड में जो 100% अभी कंसंट्रेशन है ना, वो ड्रग की कंसंट्रेशन घट के कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगी। और यही टाइम को ही अपन क्या बोलते हैं पता है, इसी टाइम को अपन क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं, है ना, हाफ लाइफ, है ना। द टाइम, है ना, कितना टाइम लगा प्लाज्मा कंसंट्रेशन को 50% से रिड्यूस होने में, उसी को अपन हाफ लाइफ बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, मैंने एक 100 mg ड्रग लिया और वो हमारे ब्लड में 100 mg पहुंचा है ना, ड्रग हमारे ब्लड में 100 mg पहुंचा है। एक हाफ लाइफ के बाद ड्रग कितना हो जाएगा, जब फर्स्ट हाफ लाइफ है ना, एक हाफ लाइफ के बाद ड्रग कितना हो जाएगा, तो 50 mg हो जाएगा, और 50 mg एक्सक्रीट आउट हो गया, ठीक है, एक्सक्रीट हो गया। उसके बाद इसका हाफ लाइफ कितना होगा, 50 mg बस बचा, उसका हाफ लाइफ कितना होगा, हाफ लाइफ वो टाइम होगा। और जब अपन कब देखेंगे, जब ये फिर से 50% रिमूव हो जाएगा, तो 50 mg का 50% कितना होता है, 25 mg, मतलब 25 mg हमारे ब्लड में बचेगा और 25 mg फिर से एक्सक्रीट हो जाएगा। वैसे ही 25 mg का भाई देखो, अगर मैं फिर इसका हाफ लाइफ निकालूंगा तो 12.5 mg हमारे ब्लड में बचेगा और 12.5 mg क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, है ना, एक्सक्रीट हो जाएगा। तो यही है हाफ लाइफ, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आ गया होगा, है ना। नहीं आया होगा तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं इसको और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ हूं मैं, बहुत अच्छे से लिख के समझाया हुआ है। हाफ लाइफ क्या होता है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग टू डिक्रीज बाय 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, है ना। अब हाफ लाइफ निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है ना, ये सब इस आपको आगे मैं बताता हूँ। अब जैसे कि देखो, हाफ लाइफ ऑफ द पेनिसिलिन जी होता है वो 30 मिनट होता है ना। डिजिटॉक्सिन जो होता है वो 7 डेज होता है ना। अब जैसे कि एक बार डिजिटॉक्सिन, कई दवाइयाँ ऐसा होती है जो डॉक्टर बोलता है कि महीने में एक ही बार खाना है, जैसे कि एल्बेंडाजोल आपने सुना होगा, उसको बोलते हैं महीने में एक बार लेना है बस, है ना, क्योंकि उसका इफेक्ट बहुत बड़ा है, वो हमारी बॉडी से बहुत स्लो मेटाबोलाइज होता है, ठीक है। वैसे डिजिटॉक्सिन होगी 7 दिन तक इसका इफेक्ट रहेगा, बताओ, है ना। अब जैसे कि मैंने जो आपको अभी करके बताया वह यहां पर लिया हुआ है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, रेट ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। रेट ऑफ एलिमिनेशन, देखो रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है कि यूनिट टाइम में, है ना, यूनिट टाइम में कितना ड्रग एक्सक्रीट हो रहा है, कितना ड्रग एक्सक्रीट हो रहा है ना। एक यूनिट टाइम में कितना ड्रग एक्सक्रीट हो रहा है, ये अच्छे से शायद नहीं दिख रहा होगा, कितना, है ना, कितना ड्रग एक्सक्रीट हो रहा है। अगर नॉर्मली हम बोले तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है क्या पता है, मास अपॉन टाइम। जैसे कि मैं बोलूंगा कि हमारे बॉडी से, है ना, 20 mg जो ड्रग है वो पर मिनट निकल रहा है, या तो आप बोल सकते हो, है ना, ये हो गया। या आप बोलो कि भैया देखो 2 mg ड्रग, है ना, वो पर मिनट निकल रहा है। मतलब कोई भी एक अमाउंट ऑफ द ड्रग हमारी बॉडी से रिमूव हो रहा हो यूनिट टाइम में, उसी को अपन बोलते हैं रेट ऑफ एलिमिनेशन। तो आप सभी को रेट ऑफ एलिमिनेशन तो समझ आ ही गया होगा। क्या है रेट ऑफ एलिमिनेशन, द अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम फ्रॉम द बॉडी। मतलब वही जो मैंने आपको समझाया कि
एक यूनिट टाइम में कितना ड्रग हमारी बॉडी से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, उसी को अपन बोलते हैं ये रेट ऑफ एलिमिनेशन। क्लियरेंस इनटू प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, ये एलिमिनेशन रेट का फॉर्मूला है। अब वैसे ही देखो क्लियरेंस, क्लियरेंस क्या होता है, द क्लियरेंस ऑफ अ ड्रग इज द थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच ड्रग इज कंप्लीटली रिमूव्ड इन अ यूनिट टाइम। मतलब एक यूनिट टाइम में, एक घंटे में मान लो कि कितने प्लाज्मा से ड्रग निकला, है ना। हमारी बॉडी से ड्रग तो रिमूव हो रही है, तो हमारे बॉडी में कहाँ से ड्रग रिमूव हो रही है भाई, प्लाज्मा से रिमूव हो रही है ना। तो वही चीज यहाँ लिखा है कि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वैसे भी। तो द क्लियरेंस ऑफ द ड्रग इज अ थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द ड्रग इज कंप्लीटली रिमूव्ड इन अ यूनिट टाइम। और इसका जो क्लियरेंस का फॉर्मूला है वो होता है एलिमिनेशन रेट अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यूनिट जो होता है वो वॉल्यूम अपॉन टाइम। क्लियरेंस का एक और फॉर्मूला है कंसंट्रेशन इन यूरिन इनटू यूरिन फ्लो अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। देखो इसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको दे रखा हुआ है। व्हाट इज द क्लियरेंस ऑफ अ सब्सटेंस इफ द कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा इज 10 mg एंड कंसंट्रेशन इन यूरिन इन 100 mg। मतलब प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कितना है, प्लाज्मा में कंसंट्रेशन 10 mg है, ओके। यूरिन में कंसंट्रेशन कितना है, वो 100 mg, और यूरिन फ्लो जो है वो 2 ml पर मिनट है। तो यहाँ पर 2 ml, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका क्लियरेंस है 20 ml पर मिनट। यूनिट याद रखना, क्लियरेंस की जो यूनिट होती है ना वो वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है, वहीं रेट ऑफ एलिमिनेशन की जो यूनिट होती है वो होता है मास अपॉन टाइम। मैं आपको इसको आपको और अच्छे से समझा देता हूँ, थोड़ा समझ आ जाएगा। जैसे कि जब मैं रेट ऑफ एलिमिनेशन आपको बताया ना, तो मैं बताया कि इसको यूनिट जो होती है वो होती है मास अपॉन टाइम, है ना। जैसे कि मैं बोला कि 20 mg जो ड्रग है वो वो पर मिनट हमारी बॉडी से निकल रही है ना। तो क्या हो गया मास अपॉन टाइम, तो 20 mg क्या हो गई मास, और मिनट पर मिनट मतलब 1 मिनट, है ना। 1 मिनट जो हो गया वो हो गया मेरा टाइम। वैसे ही जब मैं क्लियरेंस आपको बताया तब मैं बोला इसकी यूनिट होती है वॉल्यूम अपॉन टाइम, है ना, वॉल्यूम अपॉन टाइम। जैसे कि 20 ml पर मिनट, जैसे कि यहाँ पर सब देखो मैंने एक एग्जांपल में बताया 20 ml पर मिनट, तो इसकी यूनिट क्या है वॉल्यूम अपॉन, मतलब 20 ml जो प्लाज्मा है ना उससे ड्रग रिमूव हो रही है हर मिनट, 20 ml प्लाज्मा से ड्रग रिमूव हो रही है हर मिनट में। अब मैं आपको ना ये यूनिट लाके दिखाता हूँ। जैसे कि एलिमिनेशन रेट जो है, या तो रेट ऑफ एलिमिनेशन का जो फॉर्मूला है वो है क्या, क्लियरेंस इनटू प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, हाँ या ना, हाँ। क्लियरेंस का यूनिट क्या था, क्लियरेंस था वॉल्यूम अपॉन टाइम, ठीक है। और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, वो होता है हमेशा, वो होता है जैसे कि देखो मैं आपको बोलता हूँ ना 20 mg पर लीटर, वो होता है हमेशा मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से यहाँ वॉल्यूम कट हो जाता है, और यहाँ पर जो रेट ऑफ एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन रेट, रेट ऑफ एलिमिनेशन या एलिमिनेशन रेट का जो यूनिट आ जाता है वो आ जाता है मास अपॉन टाइम। वही तो यूनिट है यहाँ मास अपॉन टाइम। मतलब मैं सच बताऊँ ना तो मेरे को चीज़ें ऐसे पढ़ने की आदत है जिससे मैं उस फॉर्मूले को डिराइव कर पाऊँ, उसकी बेसिकली फॉर्मूले से ज़्यादा उसकी यूनिट्स को डिराइव कर पाऊँ। तो मास अपॉन टाइम की यूनिट आ कैसे रही है, मैं आपको ये बताया। ये जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा मास अपॉन वॉल्यूम में होता है। मैं कभी भी आपसे को बोला तो यहाँ पर भी आप देखे होंगे कि मैं बताया कि कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा जो है वो 10 mg है। एक्चुअली सिर्फ 10 mg हमेशा लिखा होता है, लेकिन जब भी हम लोग प्लाज्मा कंसंट्रेशन की बात करते हैं ना तो वो हमेशा याद रखना कि जैसे कि अगर 10 mg है तो 10 mg पर लीटर में लिखा होगा वो, है ना। कभी भी वो अकेले नहीं रहता। तो ये mg क्या हो गया, mg हो गया मास और लीटर हो गया हमारा वॉल्यूम। तो यहीं से मैं लिख दिया कि क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन टाइम और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से वॉल्यूम कट हुआ तो मास अपॉन टाइम जो है वही हमारा रेट ऑफ एलिमिनेशन आता है। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। अब हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, ठीक है। चलिए ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स क्या होता है। देखो हमारे पास दो ऑर्डर है काइनेटिक्स के, एक है मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और दूसरा है मेरे पास जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, अ फिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, उसको अपन बोलते हैं क्या, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। यहां पर जोर दिया जा रहा है किस पे, फिक्स्ड फ्रैक्शन पे, और यहां पर जोर दिया जा रहा है फिक्स्ड अमाउंट पे। मैं आपको बताता हूं कैसे। जब मैं बात करता हूं किसकी, जब मैं बात करता हूं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की जो मेजर जो ड्रग्स होते हैं ना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है ना ड्रग का, फिक्स्ड फ्रैक्शन
वो रिमूव होता है पर यूनिट टाइम, है ना, वो रिमूव होता है पर यूनिट, है ना, पर यूनिट टाइम। जैसे कि फिक्स्ड फ्रैक्शन मैं अभी के लिए अज्यूम कर लेता हूं 20%। जैसे कि मेरे पास 100 mg ड्रग है, 100 mg ड्रग का 20% अगर रिमूव होगा तो कितना बचेगा? 100 mg का 20% होगा 20 mg, तो हमारे पास ड्रग कितना बचेगा? वो बचेगा 80 mg। 80 mg का अगर 20% ड्रग अगर रिमूव होगा तो कितना, 80 का अगर 20% आप निकालोगे तो वो आएगा 16 mg। 16 mg ड्रग क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो कितना ड्रग हमारे पास बचेगा? हमारे पास जो ड्रग बचेगा वो बचेगा 64, हाँ 64 mg बचेगा। समझ आ रहा है आपको? ये है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। मतलब एक फिक्स्ड फ्रैक्शन में जो ड्रग है कम हो रहा है, मतलब 20%, मतलब 20%, 100 का भी 20%, 80 का भी 20% और 64 mg का भी 20% ड्रग घटेगा, है ना, रिमूव होगा। और वहीं अगर मैं बात करता हूं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की, अगर मैं बात करता हूं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की, तो उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है मेरे भाई, है ना। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो है उसमें क्या होता है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्रग जो होता है वो क्या होता है? वो एलिमिनेट होता है पर यूनिट टाइम। जैसे कि हमारे पास 100 mg ड्रग है ना, तो 100 mg ड्रग से 20 mg ड्रग कम हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहां पास में 20% था, यहां पास मैं 20 mg मान लेता हूं, क्योंकि यहां पास फिक्स्ड अमाउंट की बात की जा रही है। तो 100 mg में से 20 mg चले जाएगा तो कितना बचेगा? 80 mg बचेगा। और अगर 80 mg से जब 20 mg चले जाएगा तो कितना बचेगा? 60 mg बचेगा। और 60 mg से जब 20 mg चले जाएगा तो कितना बचेगा? 40 mg बचेगा। 40 mg से जब 20 mg चले जाएगा तो कितना बचेगा? 20 mg बचेगा। और 20 mg से जब यहां से और 20 mg निकल जाएगी तो हमारे पास हो जाएगा ये जीरो। आप यहाँ पर सब पूरा देखे होगे कि यहाँ पर हर एक स्टेप में 20 mg ड्रग, 20 mg ड्रग, 20 mg ड्रग क्या हो रहा है? कॉन्स्टेंटली कम हो रहा है। लेकिन ये फ्रैक्शन पे नहीं खेल रहा, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में फ्रैक्शन में कम हो रहा है। 100 जब 100 mg था तो उसका 20%, जब 80 mg था तो उसका 20%, जब 64 mg आया तो उसका 20% ड्रग कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर खेल फ्रैक्शन में खेला जाता है और यहाँ पर एक फिक्स्ड अमाउंट में कम होता है। अब अगर आपको देखो, मेरे को नहीं पता कि आपको इस टॉपिक में कितना इंटरेस्ट आया होगा और कितना नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको आगे बताता हूं, फिर मैं कुछ बोलना चाहता हूं मैं इससे। देखो, अ फिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। एक फिक्स्ड फ्रैक्शन में जो ड्रग एलिमिनेट हो रहा है पर यूनिट टाइम है, और इसमें क्या लिखा है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, है ना। अब यहां पर क्या लिखा है कि जो रेट ऑफ एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। मतलब आप ये देखो, रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। अभी 100 mg ड्रग है और 100 mg ड्रग का 20% तो भैया 20 mg होता है, मतलब 20 mg चले गया। मतलब आप ये देखोगे कि प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ज्यादा था तो एलिमिनेशन ज्यादा हुआ। अभी प्लाज्मा कंसेंट्रेशन 80 mg हो गया और 80 mg का 20% कितना होता है? हाँ, वो होता है 16 mg। तो अगर ये प्लाज्मा कंसेंट्रेशन कम हुआ तो एलिमिनेशन तो सिर्फ 16 mg का हुआ ना। तो वही बोल रहा है कि जितना ज्यादा हमारा प्लाज्मा कंसेंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ एलिमिनेशन होगा। और यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर एक फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। एक फिक्स अमाउंट में जो ड्रग है वो क्या हो रहा है? एलिमिनेट हो रहा है। तो यहाँ पर वही लिखा है, रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है यहाँ पर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि हर बार 20 mg 20 mg 20 mg निकल रहा है। यहाँ पर क्लियरेंस कांस्टेंट होता है और हाफ लाइफ जो होता है वो भी कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर जो क्लियरेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लाज्मा कंसेंट्रेशन के, एंड जो हाफ लाइफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लाज्मा कंसेंट्रेशन के। ठीक है, तो मैंने आपको ये क्लियरेंस तो बता दिया। वही है कि हाफ लाइफ जो होता है वो यहाँ पर कांस्टेंट होता है, यहाँ पर हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। अगर आपको क्लियरेंस क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्लाज्मा कंसेंट्रेशन को, हाफ लाइफ क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लाज्मा कंसेंट्रेशन की, और इसका क्लियरेंस कांस्टेंट कैसे और इसका हाफ लाइन कैसे रिमेन कांस्टेंट, अगर ये आपको समझना है ना तो आप मेरे को कमेंट करना। क्योंकि अगर मान लो अगर 5 या 6 बच्चों का भी इसमें अगर कमेंट आता है, सिर्फ 5 या 6 बच्चों का भी कमेंट आता है, तो मैं फिर इस टॉपिक को और डीप में जाके पढ़ाऊंगा। क्योंकि मेरे को सिर्फ ये ना एक एक कैलकुलेशन के थ्रू समझाना पड़ेगा, जिससे मेरे ख्याल से आराम से आधा घंटे के करीब समय लग जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे को मैसेज करना, कमेंट कर देना, तो फिर मैं आपको उसको आगे पढ़ा दूंगा। अभी के लिए तो ये मोर देन इनफ है यार, है ना, ये मोर देन सफिशिएंट है। और जैसे कि देखिए हम लिखा है क्या, ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर काइनेटिक्स, ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन लीनियर काइनेटिक्स। हाँ, आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि लीनियर काइनेटिक्स है, लेकिन यहाँ पर ग्राफ तो नॉन लीनियर है। तो देखो ये ग्राफ पे मत जाओ आप, है ना। जब ग्राफ हम लोग सेमी लॉगरिथमिक प्लॉट में, मतलब जो भी हमने प्लाज्मा कंसेंट्रेशन की वैल्यू जब भी हम लोग लॉग के फॉर्म में लेते हैं उसके बाद हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। अभी तो हमने प्लाज्मा कंसेंट्रेशन की
वैल्यू एज इट इज ले लिए, लेकिन जब लॉग के फॉर्म में प्लाज्मा कंसंट्रेशन की वैल्यू लेते हैं ना, तब जो ग्राफ बनती है वो बनती है क्या, लीनियर ग्राफ बनती है। और जब हम लोग यहाँ पर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में जब हम लोग प्लाज्मा कंसंट्रेशन लॉग के फॉर्म में लेते हैं तब नॉन लीनियर ग्राफ बनता है, इसलिए इसको नॉन लीनियर काइनेटिक्स कहा गया और इसको लीनियर काइनेटिक्स कहा गया है। ठीक है, अब उसके बाद आता है मेरे पास क्या, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन क्या होता है, व्हेन अ कांस्टेंट डोज ऑफ अ ड्रग इज रिपीटेडली एडमिनिस्टर्ड एट अ इंटरवल ऑफ अ हाफ लाइफ, देन इट वुड अचीव स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन इन 3 to 4 हाफ लाइफ। दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट व्हेन द अटेंड अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी रिमेन्स द कांस्टेंट। आप इतना समझो, स्टेडी स्टेट क्या होता है, जब देखो स्टेडी स्टेट ये होता है कि हमारा जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है ना, हमारा जब प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, है ना। ये आपको ना इससे अच्छे से समझ आएगा। पहले मैंने आप ये मैंने बहुत प्यार से बनाया, आप इसको समझो। देखो लेट्स अज्यूम टेकिंग 100 mg ऑफ ड्रग थ्रू द आईवी एडमिनिस्ट्रेशन। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू से आपने 100 mg ड्रग लिया, 100 mg ड्रग लिया आपने, ठीक है। उसके बाद कुछ देर बाद, उसके हाफ लाइफ के बाद ड्रग हमारे प्लाज्मा में कितना हो जाएगा, 50 mg हो जाएगा। उसके बाद आपने फिर 100, जब उसका ड्रग 50%, जब ड्रग का जो कंसंट्रेशन है वो 50% से कम हो जा रहा है हमारे प्लाज्मा में, तब तक हम वापस से क्या कर रहे हैं, वापस से ड्रग ले रहे हैं। फिर हमने 100 mg ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किया, तब वापस से ड्रग कंसंट्रेशन प्लाज्मा में कितना हो गया, 150 mg हो गया। कुछ देर बाद 150 mg कहाँ था, कितना हो जाएगा, 75 mg हो जाएगा। फिर हमने 100 mg ड्रग लिया तो 175, फिर इसका आधा 88 mg हो गया। फिर हमने थोड़ी देर बाद 100 mg और लिया तो 188 हो गया, फिर इसका आधा 94। ऐसे करते करते एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि जब आप 100, देखो अब यहाँ पास 199 आ गया ना, अब यहाँ पास से जब हाफ होगा, हाफ लाइफ आएगा, तब कितना हो जाएगा, 100 mg हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर से जब आप 100 mg ड्रग लोगे तो उसकी जो कंसंट्रेशन हो जाएगी मैक्सिमम वो 200 mg हो जाएगी, फिर कम हो गया। मतलब आप देखोगे कि जो हमारी बॉडी में ड्रग की कंसंट्रेशन है ना, वो एकदम एक स्टेबल हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं कि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, है ना। वही लिखा है कि टाइम टू रीच द स्टेडी स्टेट डिपेंड्स अपॉन द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ पे डिपेंड करता है, अप्रोक्सीमेटली 5 हाफ लाइफ। देखो आप 1 2 3 4 5 हाफ लाइफ के बाद जो लगभग जो है कंसंट्रेशन वो स्टेडी रहने लग गया, है ना, कि एकदम आसपास ही रहने लगा, इसलिए इसको बोला जा रहा है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। अब उसके बाद लोडिंग डोज और एक आता है मेरे पास मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज क्या होता है कि कई बार हम लोग इनिशियली लार्ज डोज एडमिनिस्टर कर देते हैं, है ना, कि उस देखो ना, टू अटेन द स्टेडी स्टेट क्विकली। आप पहले देखो कि पहले यहाँ 100 mg आया, फिर धीरे धीरे स्टेडी स्टेट कितने में आ रहा है, देखो धीरे धीरे आप देखो कि स्टेडी स्टेट जो आ रहा है वो 200 में आ रहा है ना। जब 200 mg आ रहा है तब हमारे पास स्टेडी स्टेट हमारा मेंटेन हो रहा है। तो क्यों ना मैं 100 mg की जगह पहले ही एक बार मैं 200 mg डाल दूं, उसके बाद घट के 100 ही होगा, फिर मैं 100 देते रहूं। तो जब मैं 100 देते रहूंगा वो मेंटेनेंस डोज, और एक साथ मैं 200 दे दिया, उसी को मैं बोलता हूँ लोडिंग डोज। वही यहाँ पर लिखा है इनिशियली लार्ज डोज इज एडमिनिस्टर्ड टू अटेन द स्टेडी स्टेट क्विकली। लोडिंग डोज इज गवर्न्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लोडिंग डोज इज इक्वल टू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द टारगेट प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। एंड मेंटेनेंस डोज जो होता है वो क्या होता है, टू मेंटेन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन स्मॉल डोज इज गिवन, है ना। जैसे कि 200 का पहले मैं लोडिंग डोज दे दिया, उसके बाद मैं 100 mg का क्या देते जा रहा हूँ, मेंटेनेंस डोज देते जा रहा हूँ, है ना, यही समझो। एंड मेंटेनेंस डोज इज गवर्न्ड बाय द क्लियरेंस। जो मेंटेनेंस डोज जो होता है वो क्लियरेंस इनटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। अब मैंने ये तो मैं आपको बता दिया, और ये सब नोट्स मैंने कहाँ से प्रिपेयर किए, है ना। अगर आप इसकी बात करो तो आप देख ही सकते हो भाई, जहाँ से मैं पढ़ाई करता हूँ, है ना, केडी त्रिपाठी से मैंने पढ़ा है, जीडीसी मॉड्यूल से मैंने पढ़ा है। सो थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, और इसके साथ आपका यूनिट 1 जनरल फार्माकोलॉजी का भी खत्म होता है।